डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर और इसके तमाम कैंपसेस में स्प्रिंग एडमिशन्स 2025 की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और इस हवाले से एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर की जाएगी। इसमें ऑफर किए जाने वाले डिग्री प्रोग्राम्स, फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट फार्मूला, एंट्री टेस्ट और आपने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपको फराहम की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको एडमिशन, स्कॉलरशिप और जॉब से रिलेटेड तमाम अपडेट डेली की बुनियाद पर मिलती रहे। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर और इसके तमाम कैंपसेस की तरफ से सबसे पहले ऑफर किए जाने वाले प्रोग्राम्स की बात करें तो इनमें शामिल हैं बैंक रोड कैंपस लाहौर में बी.एड 4 ईयर, एम.फिल एजुकेशन, बी.एस इंग्लिश और इसके बाद एम.एस बॉटनी। डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज टाउनशिप कैंपस लाहौर में शामिल हैं बी.एस पाकिस्तान स्टडीज। इसके अलावा एम.फिल हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज लाहौर माल कैंपस में शामिल हैं बी.एस इंग्लिश। डीजी खान कैंपस में शामिल हैं बी.एड 4 ईयर, बी.एस इकोनॉमिक्स, बी.एस इंग्लिश, बी.एस बॉटनी, बी.एस मैथमेटिक्स, बी.एस जोलॉजी, बी.एस कंप्यूटर साइंस, बी.एस केमिस्ट्री, एम.फिल एजुकेशन। इसके अलावा एमएस फिजिक्स। डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट साइंसेज लोअर माल कैंपस में शामिल है बीएस इकोनॉमिक्स पोस्ट एडीपी यानी कि 5वें सेमेस्टर के एडमिशन। इसके अलावा बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पोस्ट एडीपी। डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाउनशिप कैंपस लाहौर में शामिल है बीएस बॉटनी पोस्ट एडीपी, एमएस बॉटनी, पीआईडी बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स पोस्ट एडीपी, एमएस फिजिक्स, पीआईडी फिजिक्स, बीएस जोलॉजी पोस्ट एडीपी, एमएस जोलॉजी और इसके अलावा पीआईडी जोलॉजी। डिवीजन ऑफ एजुकेशन टाउनशिप कैंपस लाहौर में शामिल है बी.एड 4 ईयर, बी.एड 1.5, बी.एड 2.5, एम.फिल एजुकेशनल लीडरशिप एंड पॉलिसी स्टडीज, एम.फिल एजुकेशनल लीडरशिप एंड पॉलिसी स्टडीज। इसके अलावा एम.फिल एजुकेशन, एम.फिल स्पेशल एजुकेशन, पीएचडी एजुकेशन और इसके अलावा पीएचडी स्पेशल एजुकेशन। फैसलाबाद कैंपस में शामिल है बी.एड 4 ईयर स्पेशल एजुकेशन, बी.एस बॉटनी, एम.फिल उर्दू, एम.एस फिजिक्स, एम.एस बॉटनी, एम.एस मैथमेटिक्स और इसके अलावा पीएचडी केमिस्ट्री। जोराबाद कैंपस में शामिल है एमएस केमिस्ट्री और इसके अलावा पीएचडी फिजिक्स। मुल्तान कैंपस में शामिल है एमएस कंप्यूटर साइंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएस फिजिक्स, एमबीए, बीबीए, बीएस इंग्लिश पोस्ट एडीपी, बीएस इंग्लिश, एमफिल इंग्लिश, बीएस केमिस्ट्री पोस्ट एडीपी, बीएस मैथमेटिक्स, एमएस मैथमेटिक्स, बीएस जोलॉजी पोस्ट एडीपी, एमएस जोलॉजी, बीएड 1.5 ईयर, बी.एड 2.5 ईयर, एमफिल एजुकेशन। विहारी कैंपस में शामिल है बीएस केमिस्ट्री और इसके अलावा बी.एड 1.5। डिवीजन ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग लाहौर माल कैंपस लाहौर में शामिल है बीएस इस्लामिक स्टडीज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और इसके तमाम कैंपसेस की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। याद रहे कि जिस डिग्री के सामने मॉर्निंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि वो डिग्री मॉर्निंग में ऑफर की जा रही है, जबकि जिस डिग्री के सामने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि उस डिग्री में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में एडमिशन किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो स्टूडेंट्स, जो एडमिशन है ये 22 दिसंबर 2024 से ऑफर किए जा रहे हैं और अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है ये 3 जनवरी 2025 है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से एमएस, एमफिल, एमबीए और इसके अलावा पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए जो एंट्री टेस्ट है ये 9 जनवरी को होगा। इसके बाद एंट्री टेस्ट का रिजल्ट 9 जनवरी 2025 को ही अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू जो है 10 जनवरी 2025 को कंडक्ट किया जाएगा और ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा इंटरव्यू जो एंट्री टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद बीएस, बीएड, बीएस पोस्ट एडीपी की पहली मेरिट लिस्ट जो है 13 जनवरी को और इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स की पहली मेरिट लिस्ट भी 13 जनवरी को अनाउंस की जाएगी। और पहली मेरिट लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फीस जमा कराने की लास्ट डेट 15 जनवरी होगी। सेकंड मेरिट लिस्ट 17 जनवरी, जबकि थर्ड मेरिट लिस्ट का ऐलान 22 जनवरी को किया जाएगा और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस का आगाज 27 जनवरी 2025 से किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, फीस की बात करेंगे तमाम प्रोग्राम्स की कितनी फीस होगी तो स्क्रीन पर आप मुकम्मल फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बी.एड 4 ईयर के पहले सेमेस्टर में मॉर्निंग की फ़ी 25,870, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर की फ़ी 14,570 रुपीज़ होती है और इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 37,946, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर की फ़ी 26,646 रुपीज़ होती है। याद रहे कि पहले सेमेस्टर की फ़ीस इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें एडमिशन चार्जेस और इसके अलावा अदर चार्जेस इंक्लूड होते हैं,
जबकि बाकी सेमेस्टर में ये चार्जेस नहीं होते और कट कर दिए जाते हैं। इसी तरह B.Ed 4 ईयर स्पेशल एजुकेशन मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 25,870, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 14,570 होती है। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 37,944, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 26,640 रुपीज़ होती है। B.Ed 1.5 मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी जो है 27,721, सब्सिक्वेंट सेमेस्टर की फ़ी 16,421 रुपीज़ होती है। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 34,769, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 23,469 रुपीज़ होती है। इसके बाद BS उर्दू हिस्ट्री मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 26,674, बाकी सेमेस्टर की फ़ी 15,374 होती है। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 33,118, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 21,818 रुपीज़ होती है। BS बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आर्कियोलॉजी, जोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस के मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 31,514, बाकी सेमेस्टर की फ़ी 20,214 होती है। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 44,395, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 33,095 रुपीज़ होती है। BS इस्लामिक स्टडीज़ पाकिस्तान स्टडीज़ के पहले सेमेस्टर की फ़ी 31,514, बाकी सेमेस्टर की फ़ी 20,214 मॉर्निंग की, जबकि इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 44,395, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 33,095 रुपीज़ होती है। BBA की बात करें तो मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 33,922, बाकी सेमेस्टर की फ़ी 22,622 रुपीज़ होती है। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 49,229, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 37,929 रुपीज़ होती है। BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 38,220, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 26,920 रुपीज़ होती है। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 55,799, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 44,499 रुपीज़ होती है। BS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पहले सेमेस्टर की फ़ी 31,922, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 20,622 रुपीज़ होती है। MS MPhil MBA मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 47,660, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 35,660 रुपीज़ होती है। इसी तरह इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 62,966, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 50,966 रुपीज़ होती है। PhD प्रोग्राम्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 60,102, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 48,102 रुपीज़ होती है। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 82,644, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 70,644 रुपीज़ होती है। BS बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पोस्ट ADB के पहले सेमेस्टर की फ़ी 32,331, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 20,031 रुपीज़ होती है। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 45,218, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 31,918 रुपीज़ होती है। BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट ADB मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 46,022 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 33,772 रुपीज़ होती है। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 66,955, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 54,655 रुपीज़ होती है। BS उर्दू पोस्ट ADB के पहले सेमेस्टर की फ़ी 31,527, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 19,227 रुपीज़ होती है। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 50,850, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 38,550 रुपीज़ होती है। BBA पोस्ट ADB के पहले सेमेस्टर की फ़ी 47,660, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 35,660 रुपीज़ होती है। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 62,966, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 50,966 रुपीज़ होती है। इसके बाद B.Ed 2.5 के पहले सेमेस्टर की फ़ी 31,527, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 16,008। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 42,798, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 30,498 रुपीज़ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी तमाम डिग्रीज़ की फ़ी। आप अपनी मुतल्लिका डिग्री की यहाँ पे फ़ी चेक कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप अप्लाई करें। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो आपका मेरिट कैलकुलेट किया जाता है उसमें 30% मैट्रिक और 70% FSC की वेटेज ली जाती है और उसकी बुनियाद पर आपका मेरिट बनाया जाता है। और आपने मेरिट कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उसे 30 से मल्टीप्लाई करें पहले, फिर टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड कर दें।
फिर इसी तरह एफएससी की वेटेज निकालने के लिए एफएससी के ऑब्टेन मार्क्स को मल्टीप्लाई करें 70 से, और टोटल मार्क्स यानी कि एफएससी के जो टोटल मार्क्स हैं 1100 या 1200 तो उसके साथ डिवाइड कर दें। इसी तरह दोनों की जब वेटेज निकलेगी उसे प्लस कर दें तो वो आपका मेरिट निकल आएगा। इस तरह मेरिट आपका कैलकुलेट किया जाता है और फिर एडमिशन के लिए सिलेक्शन की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्क्रीन पर आप तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले बीएस इंग्लिश के लिए आपने एफए, एफएससी, ए लेवल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो। बीएस बॉटनी के लिए एफएससी प्री मेडिकल या ए लेवल बायोलॉजी के साथ कंप्लीट की हो। बीएस केमिस्ट्री के लिए आपने एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या ए लेवल जो है केमिस्ट्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के साथ कंप्लीट की हो। इसके बाद बीएस इकोनॉमिक्स के लिए आपने एफए, एफएससी, ए लेवल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपके इंटरमीडिएट में कम से कम जो है 50% नंबर होने चाहिए और आपने मैथ के साथ कंप्लीट की हो। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे तमाम डिग्रीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है देख सकते हैं। जिस भी डिग्री में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका आप मुकम्मल यहाँ पे क्राइटेरिया देख लें और उसके मुताबिक फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप वन बाय वन तमाम डिग्रीज का की एलिजिबिलिटी तो है देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है तो इसके हवाले से स्टेप बाय स्टेप एक अलग सी वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो आप उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को मुकम्मल जो है स्टेप बाय स्टेप देखकर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना होगा। बाकी इसके अलावा अगर आपका एडमिशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके तमाम सवालात के आंसर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई हो सके।